जो सबसे नोटोरियस ड्रग मैं कहूँगी ग्लूटाथायोन, जो कि हमारी पॉपुलेशन में हर एक बंदे को इसकी अवेयरनेस है, लेकिन नेगेटिव सेंस में। ग्लूटाथायोन जो है वो बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि टॉक्सिक रेडिकल्स को, चाहे वो स्किन के अंदर बन रहे हों, चाहे वो किसी भी बॉडी के ऑर्गन में बन रहे हों, उनके अगेंस्ट फाइट करता है। यही वजह है कि ये जब पहली दफ़ा डिस्कवर हुआ तो ये किसी डर्माटोलॉजिस्ट ने नहीं बल्कि ऑन्कोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था। कैंसर पेशेंट्स में भी ये अपने टॉक्सिसिटी कम करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए ये वहाँ यूज़ किया गया, उसका बहुत इफ़ेक्टिव रोल देखा गया। लेकिन साथ ही कैंसर पेशेंट्स में वाइटनिंग का इफ़ेक्ट नज़र आया, जो कि बेसिकली इसका साइड इफ़ेक्ट था उनके लिए। लेकिन फिर उसको स्टडी किया गया तो फिर उसका पूरा मैकेनिज़्म सामने आया और फिर डर्माटोलॉजिस्ट ने उसको अपने डोमेन में ले लिया। अब ग्लूटाथायोन जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी ओवर द काउंटर भी है, यानी कि कोई भी मरीज़ विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन जाके भी ले सकता है। सो इसीलिए ये मिसयूज़ हो रही है। अब ये खाने वाली फॉर्म में भी है, ये लगाने वाली फॉर्म में भी है, ये इंजेक्टेबल्स में भी है। ये अपना जो भी मैकेनिज़्म करती है ये अपने ब्लड में जाने के बाद अपना काम शुरू करती है। सो अगर आप खाने वाली टैबलेट्स की फॉर्म में ले रहे हैं तो मैं ये एक बात आपको यहाँ पे मेक श्योर कर दूँ कि इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है, उस लेवल तक होती ही नहीं है कि ये अपना रोल प्ले करे, यानी कि वो वाइटनिंग का इफेक्ट शुरू भी करे। सो जो ओरली ले रहे हैं, अगर कोई पेशेंट ले रहा है और वो विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन डर्माटोलॉजिस्ट ओपिनियन के बगैर ले रहा है तो वो उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। हाँ, जो लगाने वाले ग्लूटाथायोन है जो सीरम्स फॉर्म में है वो किसी हद तक फ़ायदेमंद है अगर वो अंडर द सुपरविजन ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट ले रहे हैं, यानी कि वो किसी प्रोसीजर के थ्रू अगर वो लगवा रहे हैं, लाइक मीज़ोथेरेपी है, माइक्रो नीडलिंग विद डर्मापेन है, PRP है, अगर वो इन प्रोसीजर्स के थ्रू ग्लूटाथायोन सीरम यूज़ कर रहे हैं तो वो किसी हद तक बेनिफिशियल है। फिर बात कर लेते हैं इंजेक्टेबल्स का। इंजेक्टेबल ग्लूटाथायोन जो है डेट इज़ द फॉरमोस्ट रेमेडी फॉर वाइटनिंग ट्रीटमेंट, यानी कि वाइटनिंग के लिए जो वाहिद इफ़ेक्टिव रेमेडी है वो इंट्रावेनस फॉर्म में ग्लूटाथायोन है। बाकी सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो सिर्फ स्किन ब्राइटनिंग या फिर अनइवन स्किन टोन के लिए होते हैं। लेकिन ये जो ग्लूटाथायोन इंजेक्टेबल्स हैं ये भी आप किसी बोर्ड सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट की सुपरविजन के बगैर नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। यानी कि किसी मरीज़ में ये हो सकता है कि आपने घर में ही लगा लिया और वो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसमें लाइफ थ्रेटनिंग एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन डेट लीड्स टू डेथ। सो इसको आप अनसुपरवाइज नहीं लगवा सकते। इसकी एक ख़ास डोज़ है, ख़ास इसका प्रोसीजर है, ख़ास रेपिटेशन है, नंबर ऑफ़ डोजेज़ हैं, जिसके बाद इसका इफेक्ट आना शुरू होता है। लेकिन फिर उसके बाद जो है आपको मेंटेनेंस थेरेपी अगर आप लेते रहेंगे एवरी 3 मंथ्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो इसका इफेक्ट लास्ट करेगा। लेकिन अगर आप ये छोड़ देते हैं आफ्टर टेकिंग फ्यू ट्रीटमेंट्स बिकॉज इट्स क्वाइट कॉस्टली, तो पेशेंट यूजुअली 3 से 4 सेशंस के बाद उसको छोड़ देता है एंड इट एंड्स अप विद योर कम्प्लेक्शन टू कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल कम्प्लेक्शन।